कभी कभी सबसे खतरनाक बगावत अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, दिल के खिलाफ होती है। हेलो लिजनर्स, मैं आ गई हूँ एक न्यू एपिसोड के साथ। सो लेट्स बिगिन द एपिसोड 4। वो लम्हे जो कहना नहीं चाहते। चाय की टपरी पर अब सिर्फ बातें नहीं होती है, वो उन दोनों के बीच की एक छोटी सी दुनिया बन चुकी थी। उस दिन बात थोड़ी गहरी हो गई थी। सिया ने सीधा कहा, तुम जो कह रहे हो वो सच है राघव, पर लोग इस बदलाव के लिए रेडी नहीं है। राघव ने उसके आंखों में देखकर शांत आवाज में जवाब दिया, सोसाइटी कभी फ्रीडम के लिए भी रेडी नहीं थी प्रिंसेस, फिर भी हम लड़ रहे हैं ना। सिया चुप हो जाती है, फिर सोचती है, यह लड़का बस सुना सुना ये लफ्ज रिपीट नहीं करता है, ये खुद सोचता है, खुलकर बिना डर के बोलता है। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। चाय ठंडी हो चुकी थी। हमेशा की तरह राघव ने अपनी जेब से सिक्का निकाल के टेबल पर रख देता है। सिया तुरंत बोलती है, मैं अपना हिस्सा दे सकती हूँ राघव। वो हल्का सा मुस्कुराता है, फिर बोलता है, नेक्स्ट टाइम प्रिंसेस। सिया ने आधी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे साथ हमेशा नेक्स्ट टाइम होता है। राघव ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, हाँ होता है। कुछ पल के लिए वो राजकुमारी नहीं थी, ना वो एक आम इंसान, बस दो लोग, एक कुल्हड़ चाय और बीच में ख्याल। सिया जब वहां से उठी, उसका दिल अजीब सा बेचैन था। राघव काफी देर तक वहीं बैठा रहा, खाली कुल्हड़ को हाथ में पकड़े हुए। उसे सच धीरे धीरे समझ आ रहा था, एक पल में नहीं, छोटे छोटे लम्हों में। उसकी हंसी थोड़ी ज्यादा देर तक रुक जाती है, उसकी खामोशी लफ्जों से ज्यादा भारी लगती है, और उसके सपने रागों के सपने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो प्यार करने लगा है एक ऐसी लड़की से जिसे वो कभी अपना नहीं कह सकता। वो खुद को कहता है, ये मोहब्बत तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उस दिन वो अपने कदमों को रोक नहीं पाया। वो सिया के साथ चलने लगा। कुछ देर दोनों बिना बोले चल रहे थे। फिर सिया धीरे से बोलती है, काश मैं भी एक दिन शहर में ऐसे ही घूम पाती, बिना रोज बिना डर, बस एक आम लड़की की तरह। राघव उसकी तरफ देखकर रह गया। इस बार उसका दिल दिमाग से तेज निकला। अगली सुबह शहर पूरी तरह जाग भी नहीं था। महल के पीछे गेट के पास एक साइकिल चुपचाप रुकी थी। राघव वहां खड़ा था। सिया बाहर आ जाती है, ना गहने ना शाही रंग, बस एक सिंपल सा कपड़ा और आंखों में चमक। रेडी? राघव मुस्कुराता है। सिया हाँ में सर हिलाती है। एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ थी। साइकिल शहर की गलियों में चल पड़ती है। सुबह के तेले लग रहे हैं, बच्चे गलियों में दौड़ रहे हैं, हवा में मिट्टी, चाय और नए दिन की खुशबू है। सिया के लिए एक आजादी थी, राघव के लिए एक खुशी के रूप में छुपा हुआ खतरा था। वो एक छोटी सी भीड़ के पास रुकते हैं। छाया नाटक का प्रदर्शन चल रहा था। कपड़े के पर्दे पर परछाइयां नाच रही थी। अंग्रेजों का जुल्म, दर्द और बगावत सब दिखा रहा था। सिया के हाथ धीरे से बंध गए। तो ये सच है राघव? उसने धीरे से कहा। राघव प्रदर्शन को नहीं देख रहा था, वो सिया को देख रहा था। फिर मन ही मन सोच रहा था, वो मेरी दुनिया देख रही है और वो मुड़ नहीं रही है। बाद में वो एक छोटे से स्टॉल पर रुकते हैं। राघव के दोस्त मिलते हैं। हंसी, मजाक, अपनापन। सिया खाना चखकर मुस्कुराती है, बहुत स्वादिष्ट है। एक दोस्त हंसकर कहता है, इनकी पसंद काफी अच्छी है। वो बातों बातों में बोल देती है। क्रांति जी के लफ्ज लोगों को हिम्मत देते हैं। जो भी है वो दिल बदल रहा है। स्टॉल पर बैठे लोग एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। कोई सच नहीं बताता। राघव चुप रहता है, उसका चेहरा शांत है, पर अंदर तूफान चल रहा है। तभी सिया बिल्कुल सीधा अंदाज में बोल देती है, हम भी एक दिन एक अच्छी वकील बनना चाहते हैं, हमारे भाईसा की तरह। एक सेकंड की खामोशी, फिर वहां बैठे सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। राजकुमारी जी वकील बनेंगे? अरे ये तो कमाल हो गया। कब से अदालत महल में लगेगी? उस दौर में लड़कियों को ज्यादा पढ़ना ही अजीब माना जाता था, और वकील बनना, वो तो सपना भी बड़ा माना जाता था। ऊपर से सिया एक प्रिंसेस, जिसे लोग समझते थे कि दुनिया के सच से ज्यादा वाकिफ नहीं है। हंसी थोड़ी देर तक चलती रहती है।
सिया की मुस्कान हल्की सी कम हो जाती है, पर वो आंखें झुकाती नहीं। लेकिन राघव नहीं हंसता। वो सीधा पूरा यकीन के साथ कहता है, आप बनेंगी प्रिंसेस। सब चुप हो जाते हैं। वो आगे बोलता है, पर एक बात याद रखिए, अपने सपनों को सच करने की जिद कभी मत छोड़िए। दुनिया हंसेगी, रोकेगी, समझाएगी, पर एक दिन आप एक बहुत अच्छी वकील बनेंगी। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, सिर्फ सच था। सिया उसकी तरफ देखती रह जाती है। पहली बार किसी ने उसके सपनों पर हंसी नहीं, यकीन किया था। और शायद उस पल उस आज़ादी का मतलब थोड़ा और समझ आया। सपना देखना नहीं, उन पर जिद करना भी बगावत होती है। शाम ढलने लगती है। सिया धीरे से कहती है, मैं क्रांति जी से मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। राघव का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो शांत आवाज में कहता है, मैं मिलवा दूंगा, प्रॉमिस। रात होने से पहले वो वापस महल के पास पहुंच जाते हैं। दीवारें फिर से उनके बीच आ जाते हैं। गेट पर सिया रुकती है। आज के लिए थैंक यू, राघव धीरे से कहता है। कुछ दिन उदार होते हैं प्रिंसेस। दोनों हल्का सा मुस्कुराता है, फिर अलग हो जाते हैं। दिन खत्म हो जाता है, पर राघव को अब सच पता है, इस प्यार का कोई फ्यूचर नहीं। फिर भी वो उसकी खुशी को बचाएगा, चाहे एक दिन उसे खुद की जिंदगी से चल जाना पड़े। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी बगावत अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होती, वो अपने ही दिल के खिलाफ होती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होती है। आपको क्या लगता है, क्या राघव कभी अपना दिल की बात कह पाएगा? क्या सिया कभी क्रांति जी से मिल पाएगी? और अगर सच सामने आया तो क्या उनका रिश्ता वैसे ही रहेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए एक दिल एक जान, सिर्फ इस चैनल पर। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, साइनिंग ऑफ, योर राइटर देवी।